नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बंगाल से बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों चौकस हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के ओथ लेते ही, इधर अभी ओथ उन्होंने लिया भी नहीं था कि उनके सबसे नजदीकी व्यक्ति चंद्रनाथ रथ की पॉइंट ब्लैंक हत्या कर दी गई। अब उसके सूत्र धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जुड़ रहे हैं, तो योगी जी भी चौकस हैं और बिहार में भी कुछ मिला है, कुछ सबूत, वहां वो भी चौकस है। लेकिन अभी सात समंदर पार तक ये मामला जा रहा है, दाऊद अब्राहम तक जा रहा है। और पहले ही कैबिनेट में शुभेंदु अधिकारी ने बवाल काट दिया है, कह दिया कि बीएसएफ को हम जमीन दे रहे हैं और फेंसिंग होगी, जो 15 साल से रुकी हुई थी। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और पुलिस महकमे नहीं, एकेडमिक सर्किल में भी सेलिब्रेटेड ऑफिसर डॉक्टर विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं। और वो आजकल नोएडा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, तो एकेडमिशियन भी हैं, पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं। जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है कि वाइब नेटवर्क में पहली बार डॉक्टर साहब आप शामिल हो रहे हैं। आशुतोष जी नमस्कार। बड़ी कृपा की आपने अत्यंत प्रतिष्ठित मंच पे मुझे अवसर दिया वार्तालाप का, आभारी हूं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर। ये पश्चिम बंगाल की घटना जो हुई है, आप तो पुलिस में इतने दिन रहे हैं, ये साइकोलॉजी क्या है जो पता हो कि कल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहा है और एक दिन पहले ये दुस्साहस देखिए, एक दिन पहले उसके निकटतम, वो सिर्फ पीए नहीं थे, बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे, पारिवारिक थे, वो उनकी हत्या कर दी जाती है पॉइंट ब्लैंक। ये दुस्साहस आपके। हाँ, चंद्रनाथ रथ, आपने बिल्कुल सही कहा। परिवार के सदस्य नहीं, कॉन्शियस कीपर भी थे, रणनीति बनाने वाले थे और पूरी तरीके से समर्पित थे शुभेंदु अधिकारी जी और वहां की बीजेपी की जो यात्रा और इलेक्शन मैनेजमेंट था उसके लिए। और जो दुस्साहस उन्होंने दिखाया हत्या करके, पश्चिम बंगाल पुलिस ने पिछले 50 साल में कोई एनकाउंटर नहीं किया है, लेकिन इस तरीके की दुस्साहसिक घटना हो गई क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पूरी तरीके से हथियारों में उन्होंने जंग लगवाया। पहले सीपीआई गवर्नमेंट ने और 15 साल में ममता सरकार ने टीएमसी ने पुलिस को अपाहिज बना दिया। और गुंडागर्दी का आलम यह है कि यही जो बेशर्म आदमी है, सबसे पहले तो छोटे बेशर्म की बात करें, रिजू दत्ता की, 4 मई आ जाने दो, फिर बात पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम कर क्या दोगे। जैसे होता नहीं है कि रसोइये की धौंस की हम खाना नहीं परोसेंगे, रसोइया तो दूसरा आ जाएगा, 4 जूता मार के तुम हो जाओगे बाहर, वो भी पुलिस ऑफिसर को। सर अब आइए जी, और अभी तो अभिषेक बनर्जी की हम लोगों ने शुरुआत ही नहीं की है, रिजू दत्ता। और हाँ, इन्होंने जिसके लिए कहा था, डॉक्टर अजय पाल शर्मा के लिए आपने ये कहा था, देखते हैं आपको कौन बचाता है। उनके डायलॉग एक एक शब्द की मीमांसा कीजिए। धमकी, धपाटा, गुंडागर्दी की पराकाष्ठा कि मेरे ऊपर कहीं का कोई कानून लागू नहीं होता है, मौके की तलाश है और हम भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ेंगे। अब आइए अभिषेक बनर्जी पे। मैं चाहूंगा कि आप 27 अप्रैल के एक, आप जो YouTube पर मौजूद है, इनका जो भाषण हो रहा है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, उन्होंने जो धमकी देना शुरू किया, और धमकी तब तो दी ही, और उसके बाद ये रथ पलट जाएगा, ये रथ पलट जाएगा। हमारे गृह मंत्री को धमकी दी। मैं ये जानना चाहूंगा कि अब तक इनके खिलाफ हेट स्पीच में मुकदमे लिखे गए कि नहीं लिखे गए, क्योंकि अभी तक नहीं लिखे गए हैं सर, अभी तक नहीं लिखे गए। लिखा जाना चाहिए और इनके ऊपर मैं अभी परामर्श दूंगा कानूनी प्रक्रिया में क्या होना चाहिए इनके और इनके गिरोह के खिलाफ। इनके ऊपर पहले भी आईपीसी की धारा 186 और धारा 34 के मुकदमे चल रहे हैं, जो कि सरकारी नौकर के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के संबंध में है। मैं चाहूंगा कि ये मुकदमे लिख करके, और जो आपने गृह मंत्री को धमकी दी, आपने कहा कि रथ पलट जाएगा, आपने जिन जिन को धमकी दी है कि 4 मई के बाद, इन्होंने भी कहा था कि हम देख लेंगे। अब आशुतोष जी, कौन किसको देख लेगा, ये पूरा देश देख रहा है। और जो दुस्साहसिक घटना हुई है, जिसमें बक्सर से, अयोध्या से
और यहां तक के तार सामने आए हैं। और एक बलिया संभल से, तो संभल की बात पहले हम लोग कर लें। आप याद करें, संभल में दंगे हुए थे 24 नवंबर 2024 को, और उसमें एक नाम आया था शारिक साठा का, जो संभल का निवासी है, लेकिन वहां से भगा हुआ है फर्जी पासपोर्ट पे। ये यूएई में बताया जाता है। ये दाऊद के गिरोह का सक्रिय सदस्य है, और सक्रिय सदस्य होने के साथ साथ वहां के संभल के दंगों के कराने में इसकी पूरी भूमिका थी। जो 5 मौतें हुई थी, 4 इसके शारिक साठा के गिरोह ने ही की थी। बात यही खत्म नहीं हो जाती। इसके पास जो करोड़ों रुपए का जो चैनल के जरिए इसने प्राप्त किया, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। दंगे के बाद जब संभल पुलिस ने तलाशी ली, तो आपको इनके पास से जो बरामदगी हुई, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस और यूएसए के बने हुए कारतूस, इस तरीके की चीजों की बरामदगी ये स्पष्ट दिखाती है कि आईएसआई, पाकिस्तान और इस तरीके के अवांछनीय तत्वों से इनके पूरे संबंध संभल में भी थे। पश्चिम बंगाल पुलिस अगर संभल तक आई है, तो यह बताया जाता है कि सिम जो नंबर इस्तेमाल हुए हैं, कुछ संभल के भी थे। इसके अलावा जब शारिक साठा और यहां तक की बात आती है, पश्चिम बंगाल को तो एक तरीके से टीएमसी ममता ने एक तरीके से जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है, उसके टुकड़ों पे पलने वाली बातें जैसे होती है, वही बातचीत, पहनावा ओढ़ावा और जिस तरीके के आवाहन और हिंदुओं को डिमोरलाइज करके, हतोत्साहित करके जो जितना वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। अब बात आती है आशुतोष जी कि क्या इनको उम्मीद थी कि ये इनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी? इनको पूरी उम्मीद है कि इनकी गवर्नमेंट बनेगी, तभी ये मनबढ़ तरीके से इतनी बातें कर रहे थे। सवाल ये उठता है आशुतोष जी कि अब इनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार शुभेंदु अधिकारी जी की बहुत कड़ाई से काम कर रही है। आपने प्रारंभिक संबोधन में भी कहा कि बीएसएफ को जो एरिया मिलना चाहिए था वो उनको मिल रहा। ममता ने तो उसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, चोर की दाढ़ी में दाढ़ी कम और झाड़ ज्यादा। उन्होंने तो उस हर चीज का प्रबल विरोध किया जो राष्ट्र हित में हो, उसका प्रबल विरोध किया। चोटों का मन बढ़ाया। बांग्लादेश में सरकार बदल रही, आप करें हम तुम यहां आ जाओ, तुम्हें यह हक किसने दे दिया? अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन जो जुए जो की तरह आपका हमारा खून पी रहे हैं, इनका तो निस्तारण हम कर नहीं पाए, क्योंकि आपने इनको, ये हमारी अमानत है। अगर ये आपकी अमानत है तो हम आप क्या है फिर? हमारे आपके टैक्स से, हमारे आपके खून से ये नाजायज बांग्लादेशी रोहिंग्या पल रहे हैं। एक तो वो चीज थी। अब आप यहां जाइए, जो मुद्दे की बात है, अभिषेक बनर्जी हो, रिजू दत्ता ने तो खैर कह दिया कि हमने तो अपनी बीबी और मां की ज्वेलरी बेच करके टिकट मांगा और आईपैक को पैसे भी दिए, हमें टिकट नहीं मिला, हम तो बर्बाद हो गए और हम अनकंडीशनल सरेंडर करता है डॉक्टर अजय पाल के आगे। तो वही कहा जाता है ना कि इनके अंदर कोई भी योद्धा का कोई नहीं, लेकिन चुट्टे का पूरा डीएनए है। तो चुट्टे के जो डीएनए में यह होता है कि हर पहले तो जब मौका रहे तो धमका लो, और जब मालूम पड़े कि नाव डावाडोल हो रही है तो जैसे सबसे पहले चूहा छोड़ के भागता है डूबती हुई नाव को, वही काम इन लोगों ने किया। अभिषेक बनर्जी जो है, ये वही है जैसे हमारे चंद्रकांत रथ थे हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, अभिषेक बनर्जी ममता के लिए है। इसने बहुत ज्यादा बड़बोलापना किया है, धमकाया है, और तमाम इसके ऊपर अत्याचार की घटनाएं हैं। तो सबसे पहले तो इनके ऊपर मैं चाहूंगा रासुका के अंतर्गत कार्रवाई, रासुका ही नहीं, इनके ऊपर अगर आप केस ठंडोले, मुझे पूरी तरह मैं आश्वस्त हूं कि इनके ऊपर आप यूएपीए का भी मुकदमा लिख सकते हैं। आप अभी धीरज रखिए, मैं बताता जा रहा हूं। इनकी चल अचल संपत्ति जो आईपैक और मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर चार्जेस हैं, ईडी के जरिए इनकी जांच होनी चाहिए। और मैं ये चाहूंगा कि इनकी ऐसी कार्रवाई हो उनके ऊपर जो कि इतिहास रख लिया जाए। 15 साल के कुशासन में इन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को जिस तरह से लूटा है, सर आशुतोष मुखर्जी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पूज्य पिताजी थे, उनके हॉस्टल को टीएमसी ने बिल्डिंग बना ली। रूप गौड़िया मठ जो कि सेंट्रल कोलकाता में बड़ी प्रेस्टिजियस एक इलाके में है, उनका मठ, उसको कब्जा करके टीएमसी ने कब्जा कर लिया। ये बेशकीमती जमीनें खाली कराइए, जहां जहां पे कब्जा हुआ है मुकदमे लिखिए, और जिन जिन्होंने ये किया है, आप ये मान के चलिए आशुतोष जी, अगर सरकार गंभीर हो जाए, ये सब कम से कम 10 साल के लिए सलाख के पीछे रहेंगे। बीएसएफ को जमीन दीजिए, जहां से सुरंग जा रही सीधे पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक,
तो ये जो आपने कहा था, हमारे जनरल विपिन रावत सर ने तो कहा था कि हमें 2.5 फ्रंट देखना है, लेकिन ये नया फ्रंट जो आ गया है, तो ये तो मां काली की कृपा थी कि वो चौथा फ्रंट बन नहीं पाया। वरना आप देखिए म्यांमार, वहां की रेयर अर्थ को लेके, मणिपुर जिसको हम झेल रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में एक तरीके से बांग्लादेश का एक्सटेंशन ये बना रहे थे। और जमात इस्लामी बांग्लादेश का जो हुदा है, उसने कहा था कि अगर तुम संघर्ष करो तो 17 करोड़ बांग्लादेशी और उसमें साथी जितने चरमपंथी हैं वो तुम्हारी मदद में आ जाएंगे। तो आशुतोष जी, कभी कभी मेढकी को भी जुकाम होने लगता है, और इस तरीके के जो तत्व हैं जिन्होंने इस तरीके की बेहुदा बात की, उनको ये नहीं मालूम कि इनका होगा अंग भंग। मैं बहुत कड़े कर रहा हूं।